समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों के निष्कासन के बाद में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन सीटों पर चुनाव होंगे तो कैसे होंगे और यहां से किन्हें उतारा जाएगा। अभय सिंह, राकेश प्रताप और मनोज पांडे की सीट पर हुए उपचुनाव, तो किसका पलड़ा यहां भारी पड़ता नजर आएगा। ये बड़ी बात है क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। समाजवादी पार्टी ने गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और उचहार से विधायक मनोज कुमार पांडे को निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद इन सीटों पर आगे की राजनीति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। इन तीनों विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में खासा अगर कहा जाए तो इनका दबदबा है। भारतीय जनता पार्टी के लहर के बीच भी इन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की थी। दावा है तीनों विधायक भविष्य में विधायकी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। हालांकि चर्चा यह भी चल रही है कि क्या वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। सपा से इन तीनों विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद इन तीनों विधायकों के पास अभी कोई फिलहाल विकल्प नहीं है, लेकिन ये तीनों बड़े चेहरे हैं और 27 की जैसे की बात करें चुनाव भी होने वाले हैं, तो बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं वो रुख करते नजर आएंगे। सपा ने इन्हें निष्कासित किया है। ऐसे में ये 3 दल बदल कानून के दायरे से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अगर ये खुद से इस्तीफा नहीं देते तो यूपी विधानसभा सदन में इन्हें निर्दलीय विधायक घोषित किया जा सकता है। अगर ये इस्तीफा देते हैं तो फिर उस सीट पर उपचुनाव होंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर ये इस्तीफा देंगे तो उपचुनाव हो सकता है। हालांकि ये 3 बड़े चेहरे अगर बीजेपी के संपर्क में है और जिस तरीके से देखा जा रहा है तो ये क्या सपा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाली चीज हो सकती है, क्योंकि 27 के चुनाव से पहले जहां ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के 3 बड़े चेहरे और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं और सपा के जो बड़े चेहरे उनके बीजेपी की तरफ जाने के आसार लग रहे हैं। तो ये यूपी चुनाव से पहले जहां अखिलेश को झटका है, सपा को झटका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये फायदा भी साबित हो सकता है।